सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम है। मेरे साहब दीदी की पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु महादेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत गुरु महेश्वर शिव साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने बहुत अच्छा सुलभ सरल एक रास्ता देकर गए इस घोर कलयुग में कि मनुष्य अपने पापों को चलते फिरते नष्ट कर सकता है, क्योंकि पाप तभी नष्ट होता है जब जीवन में गुरु हो, और गुरु ऐसे हो जो गुरु अपने शिष्य के जीवन में वो रोशनी भर दे, संसार में इस मृतलोक में जीने का कला सिखा दे, लौकिक परलौकिक दोनों सुख स्वतः दे दे। गुरु वो होते हैं। और देवादिदेव महादेव तो आदि गुरु हैं। वंदे बोध्यम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। साहब श्री हरेंद्रानंद जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि कली काल में, घोर कली काल में हम लोगों को एक सुलभ सरल रास्ता देकर गए और महादेव का शिष्य होने का ये सौभाग्य देकर गए। धन्य है वो महान आत्मा। तो गुरु भाई और गुरु बहन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जगत गुरु महेश्वर शिव को अपना बनाइए। जैसे हम सब कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, ये मेरे पति हैं, मेरी पत्नी है। जो मेरापन है, साहब कहते हैं मेरा में बहुत पावर है। उसी तरीक़े से शिव को अपना बनाइए कि शिव मेरा गुरु है। साहब ने बहुत अच्छा एकदम सरल सुगम 3 सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र में बोले कि आपका मन गुरु में लगा रहे, क्योंकि रिश्ता मन बनाएगा, शरीर नहीं बनाएगा। शिष्य मन बनेगा, शरीर नहीं बनेगा। इसलिए साहब ने 3 सूत्र दिए हैं और बोले कि आपका मन कैसे शिव शिष्य बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए एक साधन दिए हैं, सूत्र दिए हैं, उपाय दिए हैं। बहुत ही अच्छा। पहला दिए कि अपने गुरु से ही दया मांगो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। दया में जो चाहिए आप मन ही मन मांग लीजिए। दूसरा कहते हैं, दूसरा सूत्र बहुत ही प्रबल है। दूसरा सूत्र इसलिए प्रबल है क्योंकि दूसरा सूत्र ही आपको मन को गुरु में लगाता है, आपको मन को भटकने से बचाता है। आप दूसरा सूत्र कहते हैं चर्चा, गुरु की चर्चा, अपने गुरु शिव की चर्चा। आप जिस क्षेत्र में हैं, जहाँ पर हैं, जैसे हैं, अपने बंधु दोस्त प्रेमी रिलेटिव किसी से भी बात करते हैं, उसमें गप करने में तो इंसान आज का डेट में बहुत ही माहिर है। लेकिन एक गप मिला दीजिए, बोले मैं महादेव का चेला हूँ, मैं महादेव का शिष्य या शिष्या हूँ। आप भी महादेव का शिष्य बन सकते हैं। मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। आप लोगों को शिव से जुड़ने का कोशिश करेंगे, आप स्वयं शिव से जुड़ जाएंगे। आप लोगों को शिव का शिष्य बनाने का कोशिश करेंगे, आप स्वयं शिव का शिष्य बन जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप शिव का शिष्य बन जाएंगे। क्योंकि आप जो बोलेंगे, आप लोगों को समझाएंगे, आप खुद समझ पाएंगे उस बात को कि मैंने ये बात कैसे बोला। मैंने तो कोई वेद ग्रंथ शास्त्र पढ़ा नहीं, लेकिन मेरे मुख से इतनी अच्छी वाणी निकली कैसे। और सामने वाला व्यक्ति आपको बोलेगा कि धन्य, आपने तो बहुत अच्छा बात किया। लेकिन आपने इच्छा जाहिर किया, आपने मन को समझाया कि मन मैं महादेव का शिष्य बनूंगा या बनूंगी, और आपका मन महादेव में लगने का थोड़ा सा कोशिश किया। महादेव उसको चुंबकीय पावर से, अपनी दृष्टि से, अपनी पावर से उसको अपने करीब लाते हैं और आपका शरीर में वो आवाज बनकर निकलते हैं आपका मुख बिंदु से। लोगों को लगता है कि आप बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, वो खुद गुरु बुलवा लेते हैं, गुरु अपना काम करवा लेते हैं। आप जैसे ही दूसरा सूत्र करने का कोशिश करेंगे, महादेव से ही दया मांगे कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर इतनी दया कीजिए कि मुझसे भी गुरु कार्य हो जाए। सरकार साहब दीदी से दया मांगिए, वो दया करेंगे और आपसे गुरु कार्य होगा। गुरु कार्य जितना करेंगे, चर्चा जितना करेंगे, आपका मन गुरु में लगा रहेगा। और गुरु में जैसे ही लगा रहेगा, आपका मन धीरे धीरे समझना शुरू करेगा कि सच में मैं तो महादेव का चेला हूँ, महादेव मेरे गुरु हैं। और तीसरा सूत्र इतना बढ़िया बताए कि ये पंचाक्षर मंत्र भी है महादेव का और गुरु मंत्र भी है। इससे महामंत्र तो कुछ है ही नहीं संसार में। और अपने गुरु को प्रणाम करने का नियम, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
कोई माला जपने की भी जरूरत नहीं, साहब ने बताया। बोला चलते फिरते टुकड़ों टुकड़ों में आप नमः शिवाय कर सकते हैं। अगर आप खाली बैठे हैं तो नमः को टानिए और शिवाय को छोड़िए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। दिन में जितना बार मन आ जाए आप नमः शिवाय करते रहिए, टुकड़े टुकड़े में कीजिए। आप देखिए आपको कितना बार गुरु की याद आता है। जितना घनीभूत होता रहेगा आप समझेंगे कि मेरे गुरु मेरे करीब, मैं गुरु के करीब पहुंच रहा हूँ। मेरा मन धीरे धीरे समझ रहा है। मन जिस दिन समझ गया कि गुरु मेरे महादेव हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि शिष्य बनता महादेव, महादेव का शिष्य मन बनता है, ये शरीर नहीं बनेगा। कोई भी संसार में रिश्ता जो बना है वो मन बनाया है, शरीर नहीं बनाया। चाहे पति पत्नी का हो, पुत्र पिता और पुत्र का हो, पुत्री और पिता का हो, माँ और बेटे का हो, जो भी रिश्ता है वो मन बनाता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे माँ, बहन, बेटी, बीवी, ये चार हैं, चारों स्त्री हैं। लेकिन आप जो पत्नी के साथ संपर्क रखते हैं, जिस तरीका से बात करते हैं, क्या अपनी बहन और बेटी के साथ बोल सकते हैं? नहीं। आपको रोकने वाला कोई है? नहीं। अड़ोसी पड़ोसी थाना पुलिस कोई रोक सकता है? नहीं। लेकिन आपको रोकता कौन है? आपका मन। क्योंकि मन ये समझ गया है भली भांति कि मेरी बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है। क्योंकि रिश्ता मन से जो बना है वो रिश्ता पवित्र होता है, वो अटूट होता है। शरीर से रिश्ता जो बनता है वो नाशवान होता है। तो यहाँ रिश्ता कौन बनाएगा? यहाँ साहब कहते हैं कोई रिश्ते को तोड़ना नहीं है, एक रिश्ता जोड़ देना है। महादेव तो घर घर के बाबा हैं, घर घर में लोग जल फूल देकर पूजा पाठ आज भी करते आ रहे हैं, महामृत्युंजय का जप करते आ रहे हैं, रुद्राभिषेक करते आ रहे हैं, सब चीज करते आ रहे हैं। सब चीज कीजिए, कोई बंदित नहीं है। लेकिन उस महादेव से एक रिश्ता और जोड़ लीजिए, क्योंकि वो गुरु भी हैं, वो आदि गुरु हैं, गुराधिपति हैं, गुरुओं के गुरु हैं। उनसे बड़ा गुरु कोई संसार में हो ही नहीं सकता। उनसे एक रिश्ता जोड़ लीजिए। केवल अपना शिष्य भाव को जगाइए। आप महादेव का शिष्य पहले से हैं, ऐसा नहीं कि आज आप शिष्य बने हैं, लेकिन आपका जो शिष्य भाव अंतर आत्मा में सोया हुआ, आपकी एनर्जी जो सोई हुई है, वो किसी न किसी माध्यम से वो महादेव जगा देते हैं। शिष्य कभी गुरु की खोज नहीं करता, गुरु अपने शिष्य को ढूंढ लेते हैं। चाहे जैसे भी यूट्यूब इस वीडियो के माध्यम से, या आपको कोई गुरु भाई गुरु बहन ने आके बोला होगा कि मैं महादेव का चेला हूँ, आप भी महादेव का चेला बन सकते हैं। तो महादेव अपने शिष्य को ढूंढ लेते हैं, और जो शिव से एक बार जुड़ गया वो शिव उसे कभी छोड़ते नहीं है। आप भूल सकते हैं लेकिन महादेव कभी नहीं भूलेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। आपने कभी देखा होगा खेती करते हुए किसान को, तो पूरी फसल काट लेती है, लेकिन उसका जड़ थोड़ा मात्र भी रह जाता है, तो वो फसल फिर से वो गाछ फिर से उगाता है। उसी तरीका से महादेव की बातें, महादेव का अंश तो आपके शरीर में है, क्योंकि वो परमात्मा है, परमात्मा है, और ये आत्मा उन्हीं का संतान है। तो है कहीं ना कहीं कोने में, कहीं ना कहीं जागृत है। वो आपको आकर्षित कर लेंगे, आपको अपनी तरफ खींच लेंगे। आप कभी भटक भी सकते हैं, क्योंकि संसार है, संसार में बहुत सारी सुविधा असुविधा आती है, जीवन में परेशानियां आती है, तो मन टूट जाता है, मन दुखी हो जाता है, और लोग कहने लगता है क्या मैं करूं, कैसे करूं, कौन महादेव, कैसा महादेव, मैंने बहुत दिन ऐसा किया वैसा किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक चीज है कि ये जीवन जो है मृत लोक में है, यहाँ पे स्वयं शिव भी आए हैं, तो इस मृत लोक का कानून को मानना पड़ेगा और दुख करना पड़ेगा। भगवान राम आए, कृष्ण आए, सबको यहाँ पे दुख भोगना पड़ा, दुख भोगना है। लेकिन उसी दुख भोगने के लिए साहब बहुत बढ़िया बात कहते थे, और उनका वीडियो देखिएगा। कहते थे कि भैया रास्ते गलत हैं, रास्ता में गड्ढा बहुत बड़ा बड़ा है, तो ट्रैक्टर से जाओगे तो कमर थोड़ा लचक ही जाएगा, टूट ही जाएगा, दर्द होगा। लेकिन रास्ता अगर गड्ढा गुड्ढी वाला मिलेगा, रास्ता अपना जैसा है वैसा ही रहेगा, तो आप सवारी बदल लो अपना, आप लग्जरी कार कर लो। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में दुख आएंगे, लेकिन दुख से लड़ने की शक्ति जो देंगे वो कौन देंगे? गुरु देंगे। तो गुरु ऐसा हो जो आपको लड़ने की कला सिखा देंगे, आपको कभी हारने नहीं देंगे, वो जगत गुरु महेश्वर शिव है। आप शिव को अपना बनाइए, अपने आप में आपको एक ऊर्जा मिलेगी। ये तो चलते फिरते साधना है,
नमः शिवाय। साहब श्री हरिदानंद जी ने इतना बढ़िया साधना दिया कि आपको कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है, एकांत जाने की जरूरत नहीं है, गृहस्थ में रहकर आप एक अच्छे संत बन सकते हैं, महादेव के शिष्य बन सकते हैं। बस नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। और कोई भी परेशानी हो, आप अपने ही गुरु से मन ही मन में दया मांगिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और आपसे चर्चा नहीं हो रही है, गुरु की बातें नहीं हो रही है, तो भी आप दया मांगिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर इतनी दया कर दीजिए सरकार, कम से कम हमसे भी गुरु कार्य हो जाए, अपना काम में मुझे लगा लीजिए, ये संसार का काम मुझसे तो नहीं होगा सरकार, ये सब आप संभाल दीजिए। देखिए महादेव आपका जीवन में चमत्कार करेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बड़े से बड़े मंत्र भी फेल हैं इसके सामने। आप अपने आप में ऐसी अनुभूति पाएंगे कि मैंने सदियों से पूजा पाठ जब तक करते आया और ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने जैसे ही महादेव से जुड़ा, महादेव को मैंने अपना गुरु माना और महादेव को मैंने जैसे भी हुआ, जैसे तैसे भी मैंने दया मांगी और नमः शिवाय से प्रणाम करना शुरू किया, गुरु कार्य करना शुरू किया। अब मेरे जीवन में चमत्कार होना, मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम, आपको खुद अनुभूति मिलेगी। आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो जगत गुरु शिव हैं जो सृष्टि करता है। साहब कहते थे और किताबों में भी लिखा है, शिव ही जीव है, जीव ही शिव है, हर कंकर में शंकर है, हर कंकर में शंकर है। आप शिव के शिष्य होने का मन बनाइए, शिव से जुड़िए, शिव से एक रिश्ता जोड़िए, एक ताजा रिश्ता जोड़िए, एक नया रिश्ता जोड़िए, अपने शिष्य भाव को जगाइए। और शिष्य भाव जगाने का सबसे उत्तम उपाय है शिव की चर्चा, गुरु कार्य, गुरु की चर्चा करना, लोगों से बातें करना कि मैं महादेव का चेला हूँ, आप भी महादेव का चेला बन सकते हैं। आप भी दया मांगिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। आप भी चर्चा कीजिए लोगों से जैसे मैं कर रहा हूँ। आप भी नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। देखिए आप चर्चा करते करते आपको अनुभूति मिलने लगेगा। नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते रहिए। जब भी याद आए नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है आप काम करते करते, सोते सोते, जागते जागते, जैसे भी गुरु से जुड़े रहने का हमेशा कोशिश कीजिए। अपने मन को समझाते रहिए कि मेरे गुरु महादेव हैं। मन जिस दिन समझ लेगा बस चमत्कार हो गया, आप महादेव के शिष्य हो गए। मन शिष्य बनेगा, शरीर शिष्य नहीं बनेगा। गुरु भाई और गुरु बहन, आज की चर्चा मैं यहीं पे विराम करता हूँ अपने गुरु के चरणों में। फिर से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।